अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मैं 1977 से चुनाव देख रहा हूं। पिछले 35 साल से चुनाव पे रिसर्च की है, लिखा है, बोला है। पूरी दुनिया में जाके भारत के चुनाव का डंका बजाया है। अमेरिका, इंग्लैंड को समझाया है कि आपको भारत के चुनाव आयोग से सीखना चाहिए। पिछले 35 साल में हारे हुए लोगों की निराशा देखी है, शिकायतें भी देखी हैं, उलझुल आरोप भी सुने हैं और हर बार कहा है कि भाई चुनाव पे अगर आरोप लगाना है तो ठोक बजा के, प्रमाण के साथ, यूं ही नहीं। महाराष्ट्र में और उससे पहले मध्य प्रदेश में मेरे मन में भी शंका हुई कि ये परिणाम तो ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन प्रमाण हाथ में नहीं था। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी ने जो प्रमाण पेश किए, देश के इतिहास में पहली बार किसी ने वोट की धांधली का इतना तगड़ा, लाखों कागजात के ऊपर आधारित एक प्रमाण पेश। इसीलिए एसआईआर आया है। ये एसआईआर जो है इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी है। इलेक्शन कमीशन खुलकर बिना डरे बीजेपी के साथ मिलकर चोरी कर रहा है। और ये जो एसआईआर है, इसका लक्ष्य गरीबों का जो हक है, उनका वोट जो है, उनसे चोरी करने का है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमने वोटर एडिशन को देखा है, मगर जितना एडिशन होता है शायद उससे ज्यादा डिलीशन होता है, सबट्रैक्शन होता है। तो ये सिर्फ एक मेन तरीका हमने पकड़ा है, दूसरे तरीके पे हमने इन्वेस्टिगेशन की ही नहीं अभी। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। किया है। आरोप क्या है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख फर्जी वोटर थे। मतलब कम से कम 15-20% फर्जी वोटर वहां रहे। सोचिए, बाकी जगह ये स्थिति हो तो लोकतंत्र का क्या मतलब है, चुनाव का क्या मतलब है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बाकी हिस्सों में चोरी हुई थी और अब यहां बिहार में जहां मैं हूं, वहां अब एसआईआर के नाम पर डकैती हो रही है। चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए था? चुनाव आयोग कहता हम इसकी जांच करेंगे, किसी से गलती हुई है उसको सस्पेंड करेंगे और देश के सामने पूरे तथ्य लेके आएंगे। कर क्या रहा है? धमका रहा है। चुनाव आयोग नेता विपक्ष को धमका रहा है। एफिडेविट दो, झूठे पाए जाओगे तो जेल में जाओगे। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बात साफ है, जो कर लीजिए, इस देश को सच पता लगेगा और सब याद रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी अकेले जाना चाहती है। नहीं नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। कब तक ये लड़ाई चलेगी? सर एसआईआर को लेके कब तक चलेगा? सर एसआईआर को लेकर कब तक लड़ाई? हो गया। सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर एसआईआर को लेके कब तक लड़ेंगे? सर आपकी उधर जाना यार। जाग गया है हिंदुस्तान।
राहुल जी आपको गिरफ्तार किया है क्या? आप सबसे आगे वाले वोट चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नदी छोड़, नदी छोड़। मोदी सरकार कायर है, कायर है, कायर है, कायर है। मोदी सरकार डाउन, 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 डाउन। मोदी सरकार डाउन, 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 डाउन। taking us to an undisclosed location and exercising our democratic rights. Women MPs are being pushed, shoved and dragged by the hair. One woman MP has fainted. Women MPs have been mistreated. It is the most shocking muzzling of democracy by the Modi government and Modi's police. They are muzzling us. They have pushed us. Women MPs have been pushed, have been shoved, and we are now being taken on a bus. वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। You've heard that new voters vote for the Prime Minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the Prime Minister. Now I'll show you how. Show me the ages, please. Age 98, age 96, age 95. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. House number 0. No. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0, house number 0. Father's name ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। 1,250,000 stolen, election 1 in one assembly. Duplicate votes 11,965. मेन्यू दे रहा हूं ना आपको, डिजर्ट, स्टार्टर, राइट। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था। एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे, मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा, भूलिए मत। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी। The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. If the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. What we are saying to the election commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. This is evidence. This is a crime that is being committed against the Indian constitution, against the Indian flag. And this is evidence of the crime in one assembly. We're absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country. In state after state after state. It is being done by the election commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. I think the judiciary needs to get involved in this, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? If this is true, there are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack them.
मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। I, Rahul Gandhi, do solemnly affirm इस संविधान के सामने ओथ लिया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए।